3.4 ग्रामर। पिछली वीडियो में हमने एग्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं वर्ब के बारे में। यहाँ बताया है जो वर्ब है उसे हम क्रिया भी कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे रखी है, वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि जो वर्ब है वो किसी वस्तु, जगह और लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे दिल्ली इज़ ए क्राउडेड सिटी। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इज़ कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और जैसे यहाँ पे रखा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब एक तरह का एक्शन वर्ब भी कहेंगे हम इसे, मूव्स। अब यहाँ पे तीन और एग्जांपल दे रखे हैं। मोहन सिंग्स, मोहन क्या कर रहा है, मतलब एक्शन वर्ब भी है कि वो क्या कर रहा है, तो सिंग्स मतलब वो गाना गा रहा है। यू फील सैड, मतलब फीलिंग, उसकी फीलिंग बतानी है, वो खुश है, बुरा, खुश है कि कैसा है, मतलब क्या है उसकी फीलिंग। जो फील है मतलब वो बुरा, वो मतलब उदास है। अब जैसे थर्ड में देखें, रामा वॉज ए नोबल किंग। जो रामा है वो महान राजा थे। मतलब एक्सिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, मतलब अस्तित्व के बारे में बताया गया है रामा के। वैसे वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन अस्तित्व के बारे में बताया। अब यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड ए वर्ब, मतलब हम वर्ब को कैसे पहचानें। तो यहाँ पे रूल बता रखे हैं कि कैसे पहचानें। अब जैसे यहाँ लिखा है अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो। जो शब्द हिंदी अनुवाद में वाक्य के अंत में आए वह क्रिया होगा। मतलब इसमें बताया गया है कि जो अंग्रेजी वाक्य, मतलब जो इंग्लिश सेंटेंस है, उसको हम जब हिंदी में करेंगे तो जो चीज़ उसके लास्ट में आएगी वही वर्ब कहलाएगी। ये यहाँ है सतीश स्पीक्स द ट्रूथ। अब इसमें हमें पता है कि स्पीक्स वर्ब है, लेकिन हिंदी अनुवाद में कैसे पता चलेगा? सतीश सच बोलता है, तो मतलब सच बोलता है, लास्ट में क्या आया? बोलता। स्पीक्स मतलब बोलता। ये है नहीं, ये है मत सोचिएगा, ये है भी बोलता के साथ ही जुड़ता है, मतलब बोलता है। ये स्पीक्स मतलब बोलता है, ये दोनों मतलब ये वर्ब होगा ये दोनों। यहाँ पे भी यही बताया है। अब रूल सेकंड में क्या दिया है? कर्ता में क्या करता है, कर्ता में क्या करता है, मतलब जो साधारणतः कर्ता में क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, को क्या हुआ, लगने से उत्तर में वर्ब आएगा। जैसे अब जैसे इसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे बता रखा किस तरीक़े का क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे दिया है क्या करता है वो, ने क्या किया, क्या करेगा और क्या हुआ, मतलब क्या। अब जैसे यहाँ पे दिया है उषा रीड्स ए बुक, मतलब उषा क्या पढ़ती है, मतलब क्या करती है, तो वो रीड्स ए बुक मतलब वो बुक पढ़ती है। जैसे ऐसे भी बना सकते हैं कि उषा बुक से क्या कर रही है, पढ़ रही है। एग्जाम्पल 2 में दिया है दे हैव लर्न द पोएम। वो लोग पोएम को क्या कर रहे हैं? लर्न मतलब पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। ऐसे थर्ड में दिया है रोहित डाइड ऑफ कैंसर। अब इसमें वर्ब है डाइड, तो रोहित है जो कैंसर से मर गया। अब ऐसे ही रूल, ये सब एग्जाम्पल थे सेकंड के। अब रूल 3 है अंग्रेजी भाषा में वर्ब कर्ता के बाद प्रयुक्त होता है। कर्ता के बाद, जो अंग्रेजी भाषा है ना, वो कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बाद आता है। अंग्रेजी भाषा में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद प्रेडिकेट में वो वर्ब आता है। अब जैसे यहाँ दे रखा है एलिशा गोज़ टू स्कूल। जो एलिशा है वो सब्जेक्ट हो गया, गोज़ टू स्कूल प्रेडिकेट हो गया। तो जो गोज़ है प्रेडिकेट में है ना, गोज़ है वो वर्ब है। यहाँ पे दिया है यश वेंट टू मीरतू, तो यहाँ पे यश क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वेंट टू वो प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पे
प्रेडिकेट में ये है तो प्रेडिकेट वेंट, जो वेंट है वो वर्ब है। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वॉज ही क्राइंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग, मतलब इसमें भी क्या है, ही वॉज क्राइंग और इसमें होगा आर रीडिंग, तो मतलब होगा तो जैसे ये वॉज भी हेल्पिंग वर्ब, आर भी हेल्पिंग वर्ब, दोनों हेल्पिंग वर्ब है और इनके साथ जो जुड़ेंगे क्राइंग और रीडिंग। अब चलते हैं हम अगले पेज पे। अब जैसे अगले पेज में दिया है द वर्ब्स काइंड्स, मतलब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे वर्ब 4 प्रकार के दिए हैं। एक दिया है इंट्रांसिटिव वर्ब, आकर्मक वर्ब, जिसे हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि उसमें किस लिए वो क्या कर रहा है। और दूसरे में है ट्रांसिटिव वर्ब, साकर्मक क्रिया, कि वो क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है ये हमें पता है। और एक लिंकिंग वर्ब है जो जोड़ता है दो शब्द को, मतलब बताता है उन दोनों में, वो बताता है कि वो ज्वाइंट हो जाए, कि एक दूसरे से जोड़ता है। अब फोर्थ में दे रखा है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मतलब सहायक क्रिया, वही वॉज, एम आर, हैज, हैव और इज, एम आर, ऐसे ही ये सब। अब हम इन ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए उसे इंट्रांसिटिव कहते हैं। कि मतलब इसमें बता रखा है ना कि किसी वर्ड, मतलब जैसे ट्रांसिटिव है तो उसमें हमें बताया होगा कि मतलब वो क्या क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ये हमें बताया होगा। लेकिन राम लाफ्स, मतलब राम हंस रहा है, मतलब हमें पता है कि वो भाई कुछ ऐसा हुआ होगा कि हंसने वाली बात हुई होगी, किसी ने चुटकुला सुनाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, इसलिए वो हंस रहा है। ऐसे द बेबी स्लीप्स, मतलब बेबी किस लिए सोया है, उसे भाई नींद आ रही होगी तभी सोया, और किस लिए सोएगा, है ना। ऐसे थर्ड में रखा है शाम वीप्स, शाम वीप्स क्यों करता है ये भी हमें पता होगा। ऐसे ही बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्यों उड़ती है, भाई उसकी मर्जी उड़े, वो वीप्स करे, जो भी करे, हमें क्या मतलब है। मतलब जैसे हमें इसमें ये होता है ना, इंट्रांसिटिव में हमें पता होता है कि वो मतलब वो किस लिए क्या कर रहा है, बिना शब्द, मतलब बिना शब्द को लिख के हमें पता होता है कि वो किस लिए क्या कर रहा है। अब ट्रांसिटिव पे आते हैं। ट्रांसिटिव में जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ये जैसे इसमें बताया कि किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना हमें बताते हैं, और ट्रांसिटिव में होता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए करके बताते हैं कि क्या, मतलब राम राइट से लेटर, राम क्या लिखता है, राइट से लेटर लिखता है। श्याम प्ले से क्रिकेट। अगर हमें देते हैं राम राइट्स, मतलब भाई हमें रहता राइट्स क्या लिख रहा है, हमें नहीं पता कि वो लेटर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, हमें क्या पता भाई, वो कुछ भी लिख सकता है, कहीं एग्ज़ाम का पेपर ही दे रहा हो, हमें क्या पता। हाँ, ऐसे ही सेकंड में देखा है श्याम प्लेस क्रिकेट। अब इसमें बताए क्रिकेट खेल रहा है, अब हम कह सकते हैं फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो ऐसे ही होता है ट्रांसिटिव वर्ब में। ऐसे दे रखा है सीता सिंह ये सॉन्ग, सीता गाना गा रही है, गीता लव्स हर आंटी, वो अपनी आंटी को प्यार करती है, ऐसे ही होता है ट्रांसिटिव वर्ब। अब जैसे यहाँ पे बता रखा है, हाँ जी को वही बात है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में बिटवीन कर रखा है। जैसे राधा सिंह से सॉन्ग, राधा सिंह शी बर्न्स द फायर बर्न्स, द पियोन रिंग्स द बेल रिंग्स लाउडली, ही ब्रोक द ग्लव्स ब्रोक। मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके बताते हैं कि क्या हुआ, और वैसे हमें वो रहता है ट्रांसलेटिव में, वो हमें नहीं बताया होता ऑब्जेक्ट के बारे में, हम खुद सोच सकते हैं। अब यहाँ पे बताया है वर्ब का ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आप ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई नॉन लिविंग थिंग ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़। जैसे यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है, ग्रेड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉजेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। अब ऐसे ही आगे भी है, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है रिमेंबर
साधारणतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट से पहले टू, ऑफ या फोर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। इसमें जैसे बताया गया है कि वैसे तो नॉर्मल सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्ट के बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट बाद में, नॉर्मल सेंटेंस में होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो इनडायरेक्ट से पहले टू, ऑफ या फोर लगना है, ज़रूर लगना है। कोई वो नहीं है कि बाद में लगेगा, पक्का उसके पहले, इनडायरेक्ट से पहले ही लगेगा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस। जो संस्कृत है वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिस पे हमें वो कर रहा है कि क्या पढ़ा रहा है, भाई संस्कृत पढ़ा रहा है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, मतलब हम सबको, मतलब खुद पढ़ा रहा है लेकिन उससे सबको समझ आ रहा है, यही बताया गया है। ऐसे यहाँ पे दिया है ही गिव ए बुक टू हर, उसने हमें बुक दी। ऐसे थर्ड में यहाँ के क्वेश्चन और यू, वो एक क्वेश्चन पूछता है तुमसे। ऐसे यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है। कुछ ट्रांसलेटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त कंप्लेंट भी लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। इसमें जैसे एग्जांपल दिया है आई ऑफर्ड हर एन एंकल्ड, हर ऑब्जेक्ट है, एंकल्ड वर्ब है, ट्रांसलेटिव वर्ब है। और सेकेंड सेंटेंस में दिया है दे मेड गेवस्कर कैप्टन, उनने गेवस्कर को कैप्टन बनाया। ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हमें इसमें बताया था कि जो ट्रांसलेटिव वर्ब है वो अपने ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त कॉम्प्लीमेंट भी लेता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट नहीं लेगा ना, वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। दे मेड गेवस्कर, तो जो गेवस्कर है क्या बनाया, उसे कैप्टन बनाया भाई। वही कॉम्प्लीमेंट के बिना वो सेंटेंस पूरा ही नहीं होता। ऐसे इसमें थर्ड में भी दे रखा है ही कॉल्ड मी मैड, उसने मेरे को क्या बोला, मैड बोला। अब आप पागल बोगल, तू पागल है तो पागल ही बोलेगा ना। हाँ भाई, क्या बोला, मैड बोला। अब जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है, अब एक्सरसाइज आप अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने आप कर लेना। अगर जिसका आंसर आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको वापस भेज देंगे। अब आता है थर्ड, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब में है जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करना पड़े उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मतलब किसी शब्द को किसी वर्ब को पूरा करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करें, मतलब कंप्लीमेंट, किसी चीज़ का प्रयोग। जैसे हमने इसमें नहीं पढ़ा, ऐसा ही ये भी है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, शुगर टेस्टीज। यहाँ पे जैसे दिए शुगर टेस्टीज स्वीट, शी लुक्स हैप्पी, द सन इज हॉट, सोनिया वॉज प्रेजेंट। अब जैसे यहाँ पे दिया शुगर टेस्टीज, अब हम ऐसा कह देते शुगर टेस्टी है। अब मतलब वो शुगर क्या है, मीठा, मिठाई मतलब मीठा है। तो अगर हमें ऐसे नहीं पता कि वो क्या है, अगर हमें ऐसे दे देंगे शुगर टेस्टी, हम तो कह देंगे भाई कोई डिश भी हो सकता है, लेकिन पता है, जैसे हमें पता है कि हाँ भाई चीनी होगा या कुछ मिठाई होगी। लेकिन अगर ये दे देते हैं तो हमें पूरा आराम से पता चल जाता है सेंटेंस से ही। अब सेकंड में दे रहे हैं शी लुक्स हैप्पी, मतलब वो अच्छा, मतलब खुश दिख रहा है। अगर हमें कैसे कह दें कि वो दिख रहा है, भाई कैसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये होता है। अब ऐसे ही इसमें भी दे रखा था सन इज़ हॉट, सन गर्म है, सोनिया वॉज प्रेजेंट, सोनिया प्रेजेंट है। अब ऐसे ही यहाँ दे रखे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जिस कॉम्प्लीमेंट द्वारा शब्द का वर्णन हो उसे सब्जेक्टिव वर्ब कहते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट है ना, उसके द्वारा जो सब्जेक्ट का वर्णन करे उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पे जैसे 3 एग्जांपल दे रखे हैं,
द स्टार्स आर ब्राइट, माई मदर वॉज एंग्री एंड लिमी इज़ लेजी। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट द्वारा है ना, उसके सब्जेक्ट का वर्णन होता है इसका। जैसे ये सब्जेक्ट है द स्टार, कॉम्प्लीमेंट है ब्राइट, एंग्री एंड लेजी। तो जैसे इससे पता चलता है कि भाई कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है। भाई स्टार ब्राइट है, मदर गुस्सैल है, लिमा लेजी है, बिमला ऐसी होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पे। अब सेकंड में दिया है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जिस कॉम्प्लीमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन हो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब जिससे ऑब्जेक्ट का वर्णन हो वो ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे सब्जेक्ट का वर्णन हो वो सब्जेक्टिव होता है। सिंपल समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे वी मेड रोहित आवर मॉनिटर, रोहित को अपना मॉनिटर बनाया। तो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसी से कॉम्प्लीमेंट, मतलब मॉनिटर भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक तरह का ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द चॉइस मिस्टर मथुरा देयर्स लीडर, वी अपॉइंटेड कुसुम आवर रेफर। ऐसे इसमें बताया है, मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के द्वारा होता है, सब्जेक्ट का वर्णन हो, जो कॉम्प्लीमेंट द्वारा सब्जेक्ट का वर्णन हो उसे सब्जेक्टिव कहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन हो उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे भी इसकी भी एक्सरसाइज दी है, कर लीजिएगा। जो ना समझ आए कमेंट में भेज दीजिएगा, हम बजा उसका आंसर बता देंगे। अब यहाँ 4 दे रखा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम सिंपल भाषा में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। जैसे अब यहाँ पे ये दिया, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है यार, हम तो आगे बढ़ते हैं, ये तो सबको पता है भाई। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है। अब जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, राम इज़ राइटिंग ए लेटर, आई शैल हेल्प यू। मतलब राम एक लेटर लिख रहा है। यहाँ पे दिया है ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। थर्ड में दिया यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई हैड स्नब्ड माई मदर, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डिड यू विजिट द जू। अब इसमें क्या बताया गया है, राम इज़ राइटिंग ए लेटर। अब इसे एक मेन वर्ब के द्वारा भी यूज़ किया गया है, इसको अब एक मेन वर्ब द्वारा भी यूज़ किया गया है। अब जैसे यहाँ पे दिया है ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज़ हुआ है इन सब में। हैव, हैड, डू, डिड, ये सब भी मेन हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। इसमें ये भी हुआ है, ये सब भी मेन वर्ब के तरह यूज़ हुए हैं। तो इसमें यही है, एक्सुलरी वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में बनता है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों बनता है एक साथ, इसमें यही दिखाया गया है। अब जैसे यहाँ पे दिए, यही दिया है ना कि राम इज़ राइटिंग ए लेटर, मेन यही है भाई, कोई और वर्ब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर इज़ भी होता और कोई मेन वर्ब भी होता तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब अलग करते और मेन वर्ब अलग करते। तो अब इसमें दोनों साथ है तो हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही साथ है तो हम मेन इसे मानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। अब जैसे यही है। अब आप ये तो जानते होंगे जो वर्ब हैं वो बहुत टर्म्स में यूज़ की जाती है। जैसे फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, बहुत टर्म्स में नहीं फॉर्म्स में यूज़ की जाती है। सॉरी फॉर गलत बोलने के लिए, मुझे माफ़ कीजिए। टर्म्स में नहीं फॉर्म्स में यूज़ की जाती है। जैसे हमारे पास है गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गोज। तो वही होता है गो, वेंट, गॉन। 3 वर्ब में 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको उनकी उन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म्स बहुत सारों की बता देता हूँ। उससे आपको हेल्प होगी कि कोई भी सेंटेंस में फॉर्म्स लगाने के लिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में लगाने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे दिया है एराइज की फर्स्ट फॉर्म है, एराइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है एरोज और
एराइजन थर्ड फॉर्म है, ऐसे ही बहुत सारी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बहुत सारों का दे देता हूँ, आपको उससे हेल्प मिलेगी। इसका ले लीजिए। अब अगले का देता हूँ, इसका भी ले लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अब हम अगले पे चलते हैं। ये ग्रुप 2 है, इसका भी ले लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। इसका भी ले लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। इसका भी ले लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ये ग्रुप थर्ड भी है, मेरा ग्रुप थर्ड। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के भेज देंगे। और जो भी समझ ना आए वो भी हमें कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय।